हाय एवरीबॉडी। कल शाम से आप अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स पे एक टेंडर की कॉपी सर्कुलेट जो हो रही है, तो आपने उसे देखा होगा। उसमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो हमारे हमारे काम की थी वो ये कि आरबीआई ने बोला है कि 25 अप्रैल को वेरियस न्यूज़पेपर्स में उन्हें स्पेस चाहिए एडवर्टीजमेंट देने के लिए फॉर ग्रेड बी एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है इसे देख के कि 25 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ सकती है। उसके बाद अ, उसके बाद एग्ज़ाम डेट को लेके इन्होंने पूरे नोटिफ़िकेशन में या टेंडर बोल लो आप इसे, उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जो तो 2 जुलाई की जो डेट सुनने में आ रही है, वो हो सकता है सही हो, ठीक है? लेकिन उसके बारे में अभी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नोटिफ़िकेशन जब आती है ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन, उसके बाद ही हम कोई बात कर पाएँगे इस पे, ठीक है? फर्दर अ, अगर आपने हमारा कोर्स लिया है, ठीक है? तो आप आई सपोज़ कि अगर आपने 2-3 महीने पहले कोर्स लिया था, तो अब तक आपका बहुत कुछ खत्म हो गया होगा, शायद आप एंड पे होंगे, ठीक है? जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है वो भी अभी अगर परचेज़ करें, क्योंकि नोटिफ़िकेशन आने के 1.5 महीने बाद ही एग्ज़ाम होता है नॉर्मली। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है अभी भी, जितने भी स्टैटिक जो हमारे चैप्टर्स हैं वो करके, और फिर पहले की मतलब 5-6 से उन्होंने मेल्स पे बहुत बार पूछा है कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 के लिए मॉक्स अलग से कब लॉन्च होंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ कि बहुत जल्दी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आपने अगर हमारा कोर्स नहीं लिया है, सिर्फ़ आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब इन्फॉर्मेशन हो गई। बाकी कुछ लोगों के डाउट्स ये भी थे कि एपीएफसी के एग्ज़ाम के साथ क्लैश हो सकता है आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम अभी खुल के बोल नहीं सकते, क्योंकि जब तक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आती है, क्योंकि एपीएफसी की भी अब तक आई नहीं है, ठीक है? उन्होंने बस रिक्वेज़िशन भेजी थी एग्ज़ाम को एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है? तो उसके बारे में भी अभी ऑफ़िशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप अभी ये मान के चलो, अगर आपको 2-3 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन एक साथ करनी है, तो आप अपने पेस पे, अपने अपने अकॉर्डिंग आप उसकी प्रिपरेशन करते रहो। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है नहीं। इन केस अगर ये दोनों एग्ज़ाम्स क्लैश होते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे एक डिसीज़न लेना होगा कि आपको कौन-सा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, ठीक है? उसके पहले आपका फ़ोकस होना चाहिए कि आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, आप उसमें दोनों को बैलेंस कर पाओ। क्योंकि अगर एग्ज़ाम अलग-अलग डेट्स पे होती हैं, तो फिर आपका फ़ायदा है। लेकिन आपने अगर ये सोच के अभी से ही छोड़ दिया, ठीक है? मान लो कि आपको एपीएफसी देना है, आरबीआई ग्रेड भी नहीं देना, अगर एक ही डेट पे एग्ज़ाम हो तो। तो अगर आप ऐसा करते हो और बाद में ये हमें मालूम हो कि एग्ज़ाम्स अलग-अलग दिन हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, राइट? तो आप अभी दोनों की प्रिपरेशन करो, जब बाद में नोटिफ़िकेशन आती है, उसमें जो होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे, प्लान करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना इतना ही बताना था। जब ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, उसके बाद फिर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएँगे, जिसमें रिमेनिंग टाइम्स में आपको कैसे-कैसे प्रिपरेशन करनी है और किन टॉपिक्स पे सबसे अच्छे से फ़ोकस करना है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप स्टैटिक जो चैप्टर्स हैं, ईएसआई के हो चाहे एफएम के हो, वेल मैनेजमेंट में आपको स्टैटिक ही मिलेंगे, उसमें तो कुछ होता नहीं है ऐसे करंट का। तो आप अभी फ़ोकस करो इस चीज़ पे कि वो स्टैटिक वाले पार्ट्स आपके हो जाने चाहिए, सो दैट नोटिफ़िकेशन आने के बाद आप फ़ेज़ 1 पे ज़्यादा फ़ोकस कर पाओ। जैसे क्वांट, रीज़निंग, ये सब पे भी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है? तो फ़ेज़ 2 के जो भी टॉपिक्स हैं, उसका स्टैटिक पार्ट आप अभी जल्दी से प्रिपेयर करके रख लो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब डिटेल्ड ऐसे आपको बताएँगे, तो उसमें फिर देखेंगे कि आगे आगे कैसे-कैसे हैंडल करना है अलग-अलग चीज़ों को, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।